कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग दोनों मिलकर एक साथ खड़े हो गए हैं। और ये बात सच भी है कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। इनकी पुरानी तारीख देख लीजिए। बाबरी मस्जिद के इंहदाम से पहले बाबरी मस्जिद का तमाम तरह जो कब्जा खड़ा किया, बाबरी मस्जिद की तालाबंदी हो या मूर्ति को उठाने का मामला हो, कौन है इसका पेशवा? इसी कांग्रेस के लोगों ने इस मुल्क में अपने को निशाना बनाने, डराने, धमकाने के लिए आरएसएस को परवान चढ़ाया और नतीजा ये हुआ कि किसी ने बाबरी मस्जिद को ताला लगाया और किसी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, और ये दोनों उसमें बराबर के शरीक हैं। तमाम वाकयात आपके सामने में यकीनन है कि 2002 में गुजरात में जो दंगा हुआ है, हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। बीजेपी की जो जमहूरियत आइन और अक़लियतों के खिलाफ जो हरकत है, उसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब भी जब गोजरा का नाम लब पे आता है तो वह माओ मौलू की लूटी हुई इज्जत को इस वक्त की चीख सुनाई देती है। वहां का वो खौफनाक, वो अलनाक, वो गमनाक मंजर सामने आता है कि दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। लेकिन मेरे भाई, हमारी याददाश्त इतनी कमजोर भी नहीं है कि हम सिर्फ इसी याद रखें। मुझे तो कांग्रेस के जमाने का वो मासूम आतिफ और साजिद जो अपने माँ बाप के न जाने कितने सपनों को साकार करने के लिए तालीम हासिल करने के लिए पटना हाउस होता है और इनकाउंटर कांग्रेस के जमाने में होता है और कांग्रेस उसकी इंक्वायरी भी नहीं कराती। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला इसी कांग्रेस की शरारत की साजिश है। आप देखेंगे साहबाने मामले में भी लोगों ने शरारत की थी, आवाम चूंकि सो खड़ी हो गई थी तो उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। यही नहीं बल्कि आप चलिए मेरठ और मलियाना में वीरभद्र सिंह के शायद उस जमाने में वजीर आला थे कांग्रेस के, जब वहां पर फसाद हुआ नौजवानों, जिनमें से बहुत सारे की पैदाइश भी नहीं हुई थी, जो उस 1987 में होश मंद रहे होंगे, उसको खूनी तारीख याद होगी। वो खूनी तारीख याद होगी जो भागलपुर में हुआ। क्या हुआ था? हंदर नदी के किनारे किसी और ने नहीं, बीएससी के नौजवानों ने, यूपी पुलिस के नौजवानों ने हुकूमत के साथ पर अक़लियत के लोगों को लाकर हंदर नदी के किनारे खड़ा किया और सबके बाजू ऊपर उठवाए और सबके सीने पे गोली चलाई। इस गम को कभी हम फरामोश नहीं कर सकते। हम इस गम को फरामोश नहीं करते। नीली का गम भी ताजा है। भागलपुर की जली हुई सनत और कुएं में एक की जगह पर 10 को धमकाने वाला मंजर भी हमारे सामने में है। क्या इसे आप भूल जाएंगे? मेरे भाइयों, आज चलो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, वो दुश्मन क्यों है अवैसी साहब के? वो क्यों अदावत कर रहे हैं एमआईएम से? एमआईएम से एक पार्टी नहीं है, एक सियासी जमात नहीं है, एक तहरीक है, एक तहरीक जमात है। कातिलों और जालिमों के खिलाफ हमें आवाज उठाने वाली कुव्वत का नाम है। आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि आदमी को उस शख्स को औलाद की अहमियत का अंदाजा नहीं होता, बल्कि उस शख्स के पास जो औलाद है, जिनकी औलाद छीन जाती है, उनसे जरा पूछ लीजिए। उस बच्चे को बाप का एहसास नहीं जिसका बाप का साया सर पर है। जिस बाप का बच्चे के सर पर से बाप का साया उड़ गया है, उसको यतीमी का एहसास पूछ लीजिए। मेरे भाइयों, बार बार असेंबली में आने का मौका मिला है। मैंने अंदर की शरारत देखी है, अंदर की शरारत आपने नहीं देखी है। कोई ये नहीं चाहता कि अक़लियत के लोगों के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बने। पॉलिसी बने तो दिखावे की पॉलिसी बने। अभी बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है, जो शुमार जात बरादरी का शुमार हुआ है। आपको सुनकर हैरत होगी कि अल्लाह तबारक तआला कभी दुश्मनों से भी काम ले लेता है। और यही हुआ कि वहां जब इन लोगों को नीतीश कुमार जी आ गए, बीजेपी से उनकी न बनी तो इधर आ गए, तो बीजेपी का मुकाबला करने के लिए उनके पास कोई दूसरा हथियार नहीं था। जात बरादरी के मामले को सामने में लाते आपको सुनकर हैरत होगी कि 2,31,00,000 मुसलमान है बिहार में। सरकारी नौकरी में उनकी 20 लाख से ज्यादा की हिस्सेदारी होती है। ये 20 लाख सरकारी नौकरी है वहां पर। जहां उनकी नौकरी अच्छी खासी होती है, उनको 25%, 30% ज्यादा की नौकरी नहीं दी गई। हमको हर तरह से मजबूर किया जा रहा है। नौकरी हमारी छीनी जा रही है, जबान हमारी खत्म की जा रही है, हमारे तहजीब को पामाल किया जा रहा है। ये हमको एहसास है, आपको शायद इस बात का एहसास नहीं। मैं बड़े दावे के साथ ये बात कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आपको अपने शहर की अलमत का एहसास जरूर होना चाहिए। यकीनन है भी, आपकी पेशानी की लकीरों को और चेहरे के इत्तलाम को देखकर और जो गलियों में घूमता हो एहसास हुआ है। यकीनन है दुनिया की कोई ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के बगैर माजिद भाई की कामयाबी को नहीं रोक सकता है। मैं देख रहा हूँ मेरे भाइयों। लेकिन आपको एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़ा अदीब, बड़ा फनकार, शायर भी, और छोटी छोटी हिकायत में बड़ी अच्छी बातें उसने लिखी।
चाहे हैदराबाद के लोगों जो सुख आपको मुयसर है, पूछो कि कयादत की महरूमी का एहसास क्या होता है। बिहार के लोगों से पूछो, यूपी के लोगों से पूछो कि कयादत अपनी नहीं होने से कितनी मजबूरी होती है, अपनी आवाज भी नहीं उठती। आज हमारे बिहार में पिछले दिनों में एक मदरसा जो 105 साल पुराना मदरसा है बिहार शरीफ में, नालंदा में जलाया गया और कांग्रेस का या जदयू का या राजद का कोई एक एमएलए अपनी जबान पर बात कर नहीं जा सका, क्योंकि वो अपने आका का गुलाम है, वो कभी भी मजलूमों के खिलाफ आवाज नहीं कर सकता। बेहोश अकलियतों के बारे में, लेकिन मैं आपका खादिम रहा और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे नवीसी साहब की सोहबत ने जो जुर्रत दी है, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने इन जालिमों के खिलाफ बड़ी तवानाई के साथ आवाज उठाई। कांग्रेस के लोगों से पूछो, आपके अंदर में हमारे अंदर अगर ईमानी और मिली गैरत और हमीयत है तो कांग्रेस के लोगों पर गली में उसकी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। हम सब कुछ जुटा सकते हैं, तब तो ताज जुटा सकते हैं, अपनी गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन अपनी शरीयत से कभी समझौता नहीं कर सकते। तलाक बिल की पेशी जब हुई थी, मैं कोई लगाई बात नहीं कहता, तलाक बिल की जब पेशी हुई थी पार्लियामेंट के 543 अरकान में सबसे ज्यादा अगर शरीयत का कोई जानकार था और आपको तीन किसी को मालूम था, तो मशहूर आलिम दीन हमारे ही इलाके के मौलाना कासिम साहब कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट थे। मौलाना ने खुद बयान दिया है, मौलाना का इंतकाल हुआ। मैं तो समझता हूँ कि इंतकाल तो फिक्री अमल है, हादसा की वजह भी है, लेकिन मौलाना की मौत के सदमे की एक बड़ी वजह यह भी रही होगी कि मौलाना ने खुद जब गवाही हुई आंखों से गवाही दी है कि जब तलाक बिल की पेशी हुई, हमारी शरीयत पर हमला हुआ, तो मैं पार्लियामेंट में अपनी बात रखना चाह रहा था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। मेरे भाइयों, अगर हमारे अंदर में मिली गैरत है तो कांग्रेस के लोग जब जाए गलियों में, उनके प्यासे हो तो उन्हें बिरयानी खिला दो, प्यास लगे तो पानी पिला दो, लेकिन जब इलेक्शन के ताल्लुक से वो अपनी लब खोले तो कहो कि जबान बंद कर मेरी गली में कांग्रेस के वोट के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में तुम्हारी कयादत थी और तुम्हारे सरदार ने शरीयत पर जब हमला हुआ, मेरे एक आलिम दीन को बोलने की इजाजत नहीं दी है, मैं भी आज अपनी गली में तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर गैरत पार्टी है तो मेरी आवाज उठानी चाहिए। लोगों, आपको मालूम है, मैं अक्सर कहता हूं कि सुल्तान बादशाहों का शहर रहा दिल्ली, नवाबों का शहर रहा कलकत्ता भी और लखनऊ भी, लेकिन क्या आपको पता है जितनी जुर्रतमंदी के साथ, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत की रहनाइयों के साथ, अपनी जबान और अदब के साथ, चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी, जिस फख्र के साथ आप हैदराबाद में होते हैं भाइयों, दूसरी जगह ये चीज आपको मैसर नहीं है। हैदराबाद के लोग इस बात की कदर करो, क्योंकि होता क्या है, आदमी को बहुत दिनों तक सुकून मैसर होता तो आराम की कदर मंजिल भूल जाता है। शेख सादी ने लिखा कि एक बार पानी जहाज का सफर हुआ, कश्ती का सफर हुआ, बादशाह भी था, वजीर भी, अमले भी थे, गुलाम भी। एक अजनबी गुलाम था जो कभी तैरा नहीं था, वो सारों कतार होने लगा, दरिया की पुलियानी देखी, कश्ती को डूबते हुए देखा तो सारों कतार होने लगा, और नतीजा ये हुआ रात भर ये चीज पुकार से रोया कि बादशाह का आराम मुकद्दर हो गया, सो न सका। बड़ी हसमत की बेटे से जाके गुलाम से, बेटा तू क्यों रोता है? कहा बाबा मैं बादशाह वक्त जाता ना, मैं तैरना नहीं जानता, ये कश्ती जिससे डावाडोल हो रही है डूब गई तो मेरा असर क्या होगा? कहा बेटा तू तो गुलाम है, तैरना नहीं जानता, मैं बादशाह हूं, मैं भी तैरना नहीं जानता। बेटा अगर डूबेगा तो जहां से मेरा होगा तुम्हारा होगा बेटा, वैसे डूबने की कोई बात नहीं है बेटा, बड़ी मजबूत कश्ती है। लेकिन कश्ती डावाडोल होती रही, वो चिपता पुकारता रहा। रात में जब सो न सका, वजीर से उसने कहा अरे कोई तदबीर तो लगाओ, इस पागल को, दीवाने को चुप तो कर दो। कहा मुझे हुक्म दे तो मैं उसे अभी खामोश कराता हूँ। क्या किया उसने? उसके जुल्फों को पकड़ा और कश्ती के किनारे ले जाकर समुद्र में धकेला, उठा, उसे डुबाया फिर निकाला, डुबाया फिर निकाला, पानी पी, नाक पर पानी, आंख पर पानी, गले में पानी, और जब बैठा तो सुकून से बैठा। तो पूछा बादशाह ने, अरे मैं इतनी मिन्नत और समादत कर रहा था, ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, और तुमने इतनी शरारत की सुकून से बैठा। ताकि हुजूर कश्ती के सुकून का और समंदर की परेशानी का इसको एहसास नहीं था। जब अभी समंदर में डूबा है तो ये कश्ती उनको आफियत की जगह नजर आ रही है। हैदराबाद के लोगों, अगर कुछ लोग ऐसे हो जो दाएं बाएं झांक रहे हो तो याद रखो, जुमले लिख लो
کہ اگر اس آفیت کی کشتی کو اگر تم نے غرق کرنے کی کوشش کی تو تمہاری نسلیں غرقاب ہو جائیں گی، پھر اپنے عزت و آبرو کا کوئی ٹھکانہ نہیں پاؤ گے۔ میرے بھائیو، اس بات آخر میں اور کہہ کے جاتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آج بہار میں، یو پی میں مظلوم آبادی اپنی بات نہیں کر پا رہی ہے، اور آپ کے اس شہر کا قرضہ ہم پر ہے کہ آج ہم یہیں سے طاقت اور قوت دیتے ہیں۔ آپ ہمیں طاقت اور قوت دیجیے کہ آپ نے اگر اپنی توانائی یہاں مضبوط کی، اپنی طاقت سے مضبوط کیا تو اس جناب سے یہی روشن نہیں ہوگا بلکہ اس کی روشنی پورے ملک میں پھیلے گی۔ ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جتائیں گے ہی، ہم کو یہ گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں وہ تاریخی چیز حاصل ہو کہ کچھ دشمنوں کو ہماری گلیوں میں آنے کی ہمت نہیں ہو۔ ہمیں امید ہی نہیں، پختہ اعتماد ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پاگل ہوں گے۔ دائیں بائیں جو ہوئے ہیں ان کو اس طرح سے مستقیم پر لے کر آئیے اور ایک مضبوط لڑائی لڑیے، کیونکہ یہ دونوں طاقتیں ایسی ہیں۔ میں اللہ کے رسول کی ایک نصیحت پر میں بات ختم کروں گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے یہ بھی تو بھائی ہے نا، وہ بھی بھائی ہے۔ میں نے کہا دیکھو ووٹ امانت ہے، امانت اہل امانت کے حوالے کرو، ووٹ شہادت ہے۔ کل قیامت کے میدان میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے کسی کی حمایت کس بنیاد پر کی تھی؟ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہو تو لڑکے کے بارے میں تحقیق کرتے ہو، اخلاق کیسے، تعلیم کیسی، خاندان کیسا، کردار کیسا۔ لوگوں کیوں تحقیق کرتے ہو؟ فکر مند ہو اپنی بیٹی کے بارے میں کہ اگر لڑکا آوارہ ہوا تو بیٹی کی زندگی تباہ ہوگی۔ یاد رکھنا، ایک لڑکا آوارہ ہوتا ہے تو ایک بیٹی کی زندگی تباہ ہوتی ہے، ایک نیتا آوارہ اور نکما ہو تو پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اس سے قوم کی امانت کا خیال رکھنا اور مدد کرنا، دونوں کی مدد کرنا۔ آقا نے کہا مدد کرو اپنے بھائی کی، محروم ہے چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ لوگوں نے پوچھا یا آقا آپ دونوں کو بھائی کہتے ہیں، ظالم کو بھی مظلوم کو بھی کیسے مدد کریں؟ مظلوم روئے تو آنسو پوچھے، زخمی ہو تو مرہم لگائے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تاکہ ظالم جس بازو سے ظلم کرتا ہے اس بازو کو پنجے کو مروڑ دو تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے اور کل قیامت کے دن مواخذہ سے بچ جائے۔ آپ کے لیے دونوں موقع ہے، جو آپ کے کام کے لائق ہے اور جو جیتتا رہا ہے اسے جتائیے اور ہارنے والوں کی طرف نظر مت کیجیے۔ یقین جانیے آپ نے اگر مصمم ارادہ کیا ہے تو صرف آپ کا نہیں آپ کے نسلوں کا فیصلہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔